अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? माशाल्लाह माशाल्लाह। उम्मीद होगी कि आपका रमज़ान काफ़ी अच्छा गुज़र रहा होगा। आप अपने घरों में शादो आबाद होंगे माशाल्लाह। बस ये टाइम था रात का, मीन्स कि अब मैंने पूरी अपनी तैयारी करनी थी सहरी की, क्योंकि सहरी में अमूमन टाइम इतना कम होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो जो चीज़ें रेडी करनी है वो मैं रात में ही कर लूँ। रात भी 12 साढ़े 12 तो बज ही जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चों का घर है, बच्चों की हर चीज़, और फिर काफ़ी थक जाती हूँ तो काफ़ी चीज़ें देर से ही होती हैं, खाना बनता है फिर चीज़ें। फिर मैंने सोचा कि आज इतना हैवी हो जाता है, मीन्स के ना अफ्तारी और फिर खाना, तो आज मैंने सोचा कि मैं सहरी के लिए मटर बनाती हूँ, क्योंकि मियाँ जी ने भी फरमाइश की थी कि कोई सब्ज़ी का आइटम रखो, क्योंकि ये गोश्त और ये चीज़ें, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि रमज़ान में हम काफ़ी चीज़ें ऐसी ही बनाते हैं जैसे चिकन वगैरह, स्पेशली कि हमारी जो है ना, हमारी प्रॉब्लम जो है सहरी की हल हो जाए, कि सहरी में सालन वगैरह इस तरह की चीज़ें चल जाती हैं। लेकिन मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा आपको लाइट भी खाना चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि मैं मटर वगैरह तैयार कर लूँ। अब ये तो वैसे तो तैयारी फजर में ही होनी चाहिए सहरी के टाइम, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं होता। मेरे लिए बहुत सारी प्लस पॉइंट्स ऐसे हैं कि बच्चे छोटे हैं, तो मैं फिर ये तैयारी रात में ही कर लेती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। अगर मुझे कोई सालन बनाना है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रात में ही कर लूँ, तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। और कुकर का एक बड़ा मसला होता है कि इसका ढक्कन आप बार बार खोलते हैं बड़ा लूज़ हो जाता है, तो मैंने इसको भी ज़रा सही किया। अच्छा, तो आप भी मुझे बताइएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुज़रा है। और माशाल्लाह माशाल्लाह इस दफ़ा मौसम काफ़ी अच्छा रहा, तो ये हमारे लिए एक खुशकिस्मती है कि मौसम की अच्छे होने की वजह से काफ़ी मज़े का रमज़ान गुज़र रहा है। वैसे अल्लाह पाक तो ख़ुद से ही हो जाता है हमेशा, जब भी रमज़ान में मौसम अल्लाह पाक की तरफ से इतना मज़े का हो जाता है ना, कि हम कहते हैं कि देखो ये कितना अच्छा हो गया, क्योंकि अल्लाह पाक भी चाहते हैं कि हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ हो। फिर भी हम जैसे लोग रोज़े में अगर डंडियाँ वंडियाँ मार लें तो फिर ये हमारे ही मसले हैं। वैसे तो बहुत ही कुछ हम पर आसान है। तो बस मैंने कुकर में एक बड़े मज़े का होता है कि आपने सब कुछ, मैं तो बस इसी तरह थोड़ा ही प्याज ब्राउन करती हूँ। बस इससे ये होता है कि आसानी से आपका जो भी आपने बनाना है ना, थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और इसको बंद कर दूँगी कुकर का ढक्कन, और ये ख़ुद ही अपने ही पानी में माशाल्लाह मटर इतने अच्छे गल जाते हैं और हर चीज़। तो मुझे ये मेरे लिए अच्छा है कि बस मैं इसको लगा देती हूँ। तो फिर बस मेरा होता है ये तैयारी करने के बाद आटा गूँधना होता है। अच्छा, मैं थोड़ा ही आटा गूँधती हूँ कि जो भी है मैं ताज़ा बिल्कुल बनाऊँ, क्योंकि एक तो रमज़ान की वजह से आपकी थोड़ी आप अलग अलग चीज़ें खा रहे होते हैं, डिफरेंट आइटम्स होते हैं, तो फिर ना कोशिश किया करें कि हर चीज़ आप बिल्कुल अच्छी सी मतलब फ़्रेश किया करें। तो इससे ये होता है कि आप ख़ास तौर पर आटा जो फ्रिज में रखे हुए आटे, क्योंकि रोटी एक ऐसा है कि अगर आपने फ़्रेश आटा गूँधा है तो मज़े से आप आसानी से ना, आपके लिए मैदे का निज़ाम काफ़ी अच्छा चलता है। लेकिन अमूमन ये होता है कि हम लोग अपनी जान छुड़ाने के लिए ना फ्रिज में जो है ना डब्बे भर भर के रख लेते हैं, लेकिन ज़रा सी मेहनत से आप काफ़ी अच्छे रहते हैं। और मेरी ही आदत शुरू से है कि मैं थोड़ा ही आटा गूँधती हूँ, क्योंकि भले मुझे बार बार गूँधना पड़े, और थोड़ा ऑयल लगा देती हूँ, तो इससे सुबह में आपकी रोटियाँ काफ़ी मज़े की बनती हैं। तो ये मेरी सारी तैयारी सहरी की थी, क्योंकि सहरी के लिए मुझे रात से ही ये सारी तैयारी करनी पड़ती है। माशाल्लाह बस यही ज़िंदगी है, इतनी मखसूस और इतनी लिमिटेड, तो बस इसी में आप ज़रा मैनेजमेंट से अपने घर को चलाना पड़ता है, तो मुझे भी ये सब कुछ करना पड़ता है। माशाल्लाह माशाल्लाह बस इसी तरह से ये तकरीबन मेरे मटर काफ़ी गल गए थे, और टमाटर वगैरह बस मुझे भूनना था। ये भूनने के बाद कुछ घर में काफ़ी अच्छे काम भी हुए आज के दिन में। तो बस रमज़ान भी है, तो आगे ईद की तैयारियां हैं, गर्मी की आमद है, बहुत सारे मसले हैं, और ये तो सारे ज़िंदगी के साथ चलते रहते हैं। बस अल्लाह पाक घरों में हमारे आसानियां रखे, तो हम हर चीज़ को मुँह दे देते हैं। ये थोड़े से ही मटर बनाए थे।
अच्छा, मैं जब अपने रूम से निकली तो मैंने क्या देखा कि मेरे टीवी लॉन्च का दरवाज़ा खुला था और ये बिल्ली मैडम जो थी ना बिल्कुल आकर मेरे सिटिंग एरिया में इतने आराम से बैठी थी कि इतने सुकून के साथ कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं आई, मैंने काफ़ी देर इसे देखा और ये सुकून से ही बैठी थी। फिर ये मुझे देखते ही भाग गई, वो बात अलग है। लेकिन ये होता है कि मैं इसी वजह से ये दरवाज़ा बिल्कुल नहीं खोलती ना। आज बस कुछ आए थे, मेरे फ़ैन भी लगा है माशाल्लाह, मैंने टीवी लॉन्च का पहले नहीं लगवाया था सर्दी की वजह से, कुछ घर के काम की वजह से, तो ये मैंने डीसी वाला यहाँ लगवाया और ये जो यहाँ का था वो मैंने यहाँ रखवा दिया। तो बस अब गर्मी है तो कुछ मौसम की वजह से चीज़ें अब करनी पड़ेंगी। और ये मेरा पार्सल भी आया था, अभी कुछ मैं आपको दिखाऊंगी कि आगे चल के मेरी क्या शॉपिंग चल रही है, क्या मैं आजकल मेरा जो है सब कुछ चल रहा है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी पड़ रही हैं। कुछ ये कपड़े मंगवाए थे मैंने, ये भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये नेक्स्ट डे का है, जब मुझे मतलब अफ्तारी से पहले की सारी तैयारी होती है। अच्छा, रमज़ान में ना डिहाइड्रेशन बहुत हो जाती है, पानी की कमी काफ़ी रहती है। वो इस वजह से कि हमारे पास टाइम इतना कम होता है, हम पानी कितना भी पी लें लेकिन वो हम ऊँट की तरह तो अपने अंदर पानी जज़्ब नहीं कर सकते ना, या सेव नहीं कर सकते। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप लोग ना रात में जो है ना तुख मलंगा अगर आप भिगो देना और उसको आप सुबह सुबह में ले लें या आप अफ्तार में ले लें। अगर वो आप शरबत वगैरह में लेते हैं तो आपका डिहाइड्रेशन का जितना भी मसला है ना काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाता है। ये मैंने ख़ुद ट्राई किया और मैं करती हूँ। बस ये सारी तैयारी जो है ना मेरी होती है कि मुझे सारा कुछ रेडी करना होता है कि फिर अफ्तार बननी होती है, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होता। तो बस मैं नमाज के बाद ना 3 बजे से पहले ये सारी सफाई वगैरह, टीवी लॉन्च और एक्स्ट्रा सारा जो है ना क्लीन वगैरह कर लेती हूँ। अच्छा, जिस तरह अफ्तार होती है तो फिर बच्चे होते हैं, कालीन भी इतनी मतलब गर्मियों में मुझे लगता है कालीन का कॉन्सेप्ट बड़ा मुश्किल होता है, सर्दियों में ही कालीनें अच्छी लगती हैं। लेकिन ये है कि अब भी सिर्फ मैंने इसे बिछाई है, लेकिन इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जो है ना आगे चलकर यहाँ से कालीन का रिमूव करूँगी, क्योंकि इतनी बच्चे उस पे सारा दिन, अब तो डस्ट इतनी हो गई है, डस्ट की वजह से, डस्ट तो क्या हुई है कि मतलब उसी पर खाना और कालीन इतनी गंदी हो जाती है और डस्ट डस्ट निकल रही है। तो मुझे अब ये है कि मैं थोड़ा सा ना ईद पर इंशाल्लाह अपने टीवी लॉन्च की आपको लुक चेंज करके दिखानी है। वो भी मैंने कुछ ऑर्डर किए मैं कुछ चीज़ों के, इंशाल्लाह वो भी आएंगे, तो वो भी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग्स में शेयर करूँगी। साथ ही ये मेरी तैयारी होती है जो मैं आपसे शेयरिंग कर रही हूँ कि ये सारी जो है ना रमज़ान में आप कितने भी थक जाएं, आपको सब कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ती है, पहले से सारी चीज़ें आपको रेडी करनी पड़ती हैं, क्योंकि आपका टाइम ही 6:30 बजे का होता है। उसके बाद तो कसमें मुझसे कुछ नहीं होता, मतलब मुझे उसके बाद कहना तो बड़ा फजूल लगता है। बस माशाल्लाह इसी तरह ये कालीन मुझे रोज़ आजकल ना इसमें से इतनी डस्ट निकलती है इससे सारा, जबकि मैंने अभी जब मेहमान आए थे और रमज़ान से पहले मैं इनको वॉश की थी, वॉश करके बिछाई हैं, फिर भी बस मैं इन कालीनों के रौलों से ना बड़ी परेशान हो गई हूँ। और अब मैंने इसको जो है ना कुछ सिटिंग एरिया में कुछ चेंजिंग लानी है। फ़िलहाल तो अब ये सब हम मिलकर करते हैं तो ये अच्छा लगता है यहाँ पर। और फिर मैं यहाँ पे पहले दस्तरखान प्लास्टिक का बिछाती हूँ कि खुदा ना खास्ता बच्चों से अगर शरबत वगैरह या कुछ गिर जाए तो फिर नीचे सेफ्टी ये होती है कि आपकी दस्तरखान होता है तो ये ऊपर अच्छा लगता है मुझे। तो आज मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया था कि आप फ्रूट चाट जो है थोड़ा चेंज तरीके से बनाए। फ्रूट चाट की बहुत सारी अक़साम है। हाँ, मैं टैंग वाली कभी भी फ्रूट चाट नहीं बनाती, लेकिन मैं ऑरेंज वाली बनाती हूँ। अच्छा, जिस दिन मैंने फ्रूट चाट बनाई थी तो मैंने मियाँ जी से कहा था कि आप ना ऑरेंज ले आना, तो उस दिन मेरे पास ऑरेंज नहीं थी। अच्छा, मुझे जो डेज़र्ट अगर हम कहीं जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में तो वो मुझे बहुत पसंद है, जो जिसमें मायोनीज़ और क्रीम्स वाली मैं अक्सर ऑर्डर करती थी, तो वो मैं ना उसकी बड़ी फ़ैन थी। तो हमने उसको मद्देनज़र रखते हुए उसमें जो है मायोनीज़ और क्रीम्स को ऐड किया मैंने। तो मैंने कहा मैं आपसे 2-3 किस्म के जो है ना ये बताऊंगी कि फ्रूट चाट्स की बहुत किस्म, लेकिन
मेरे इतने इतने प्यार से सब्सक्राइबर ने कहा तो मैंने कहा कि मैं आपको उसी तरीके से जो है ना आपको बताऊं कि फ्रूट चाट उनके तरीके से, मतलब मेरे तरीके से मैं आपसे शेयरिंग करूं। मैंने बाउल चेंज कर दिया, बाउल में थोड़ा रोला हो रहा था क्योंकि उसमें सही से नहीं हो रहा। टैंक मेरे पास वैसा नहीं था तो मैंने साशे मंगवा लिया। मैंने शक्कर ऐड की साथ, जो जिस तरह मैं ऑरेंज जूस करती हूँ लेकिन आज मैं टैंक यूज़ कर रही हूँ। और कसमें ये तो मैंने वीडियो बाद में बना आपसे शेयर कर रही हूँ, ये बहुत मज़े का बना था सीरियसली। अगर मैं आपसे कहूँ तो रेकमेंडेड यही है कि आप घर में यही बनाया करें। इतना हेल्दी, इसमें मैंने चाट मसाला मिलाया, मतलब हेल्दी से मुराद इसमें आपको चिकनाई वगैरह नहीं मिलेगी, आपके लिए काफ़ी मज़े का है। और साथ में मैं काली मिर्ची, और एक अच्छी बात बताऊं, जब भी आप चाट बनाएं तो कोशिश किया करें कि घर में काला नमक रखा करें, क्योंकि चाट का कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो काले नमक के साथ ही होता है। तो मैं चाट्स में और दही बड़ों में काला नमक ज़रूर मिलाती हूँ, तो उससे एक अच्छा सा फ्लेवर आता है। मैंने इस तरह से इसको बाउल में कर दिया और सीरियसली बहुत मज़े का बना था ये। और मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी थोड़ी देर ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। सेकंड रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। दूध मेरे पास काफ़ी अच्छा बच भी गया था तो आज मैंने कहा कुछ हेल्दी भी होना चाहिए। हेल्दी से मुराद सारा दिन हम दूध की नहीं ले सकते, और उस तरह तो मैं इसमें मिला रही हूँ दूध, और ये काफ़ी मज़े का बनता है। लेकिन एक मेरे पास होम रेमेडी है, ये एक चीज़ मेरे पास नहीं थी, अगर आपके पास होगी तो न्यूट्रेला की जो क्रीम होती है ना, जो न्यूट्रेला की जो चॉकलेट होती है, अगर वो आपके पास हो तो मज़ा है। ये मैं इसमें मिला रही हूँ कॉफ़ी का मैंने 1 चम्मच मिलाया है, और ये तकरीबन 1 जग में बना रही हूँ ना। 1 चम्मच मैंने कॉफ़ी मिलाई है, और इसी तरह मैं इसमें मिलाऊंगी शक्कर आप हस्बे ज़रूरत रख सकते हैं, जितनी आपकी मर्ज़ी है उतनी। ये बहुत मज़े का बनते हैं। अगर न्यूट्रेला की आपके पास चॉकलेट है तो वो भी आप इसमें 1 चम्मच मिला सकते हैं। साथ में मैं इसमें बनाना डाल रही हूँ, 4 मैंने इसमें बनाना ऐड किए थे। अच्छा, बनाना ऐड करने के बाद मैं इसको जो है ना ग्राइंड कर दूँगी अच्छे से, और ये बहुत मज़े का बनता है। कभी ये भी आप ट्राई कीजिएगा, और मेरे जो फैमिली को काफ़ी मज़े का लगा। अच्छा, तो अब मैं इसमें जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो ये काफ़ी ठंडा शेक बनता है, काफ़ी मज़े का। और इसमें मैं क्रीम थोड़ी सी ऐड करूँगी, और उसके बाद मैं अच्छा से इसको ग्राइंड करने के बाद इस तरह से इसका टेक्सचर ये बनेगा। और इसके बाद मैं इसमें अच्छी ख़ासी, मतलब बर्फ़ जो है ना, ठंडी ठंडी बर्फ़ ऐड करूँगी, और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड करना है। और ये मैंने जग बना लिया माशाल्लाह, ये था। और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। बड़ा मुश्किल लगता है खाने के बाद ये सारे बर्तन उठाना, जो कि इन लेडीज़ को ही पता होगा कि खाना खाना कितना आसान होता है और उठाना कितना मुश्किल होता है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह रमज़ान काफ़ी अच्छा चल रहा है। आप भी शेयरिंग कीजिएगा कि आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। और मेरी रेसिपीज़ पसंद आई तो प्लीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा। और अल्लाह हाफ़िज़।